हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम पे अपना करम फजल करे। जो हम लोग परदेसी अपने देश से दूर हैं, उन तमाम की परेशानियां और मसले मसाइल अल्लाह ताला बेहतर करे और आसान करे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दोस्त कमेंट करते हैं, अपनी मुख्तलिफ परेशानियां बताते हैं। मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं 100% कोशिश करता हूँ उसका आंसर देने की। और मैं नहीं देखता कि उस वीडियो पे कितने व्यू आएंगे, क्या होगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट वो नहीं है। मैं उस पर वीडियो भी बना के अपलोड करता हूँ ताकि रहनुमाई मिल सके। लेकिन दोस्तों, उस हद तक जितना मेरे पास नॉलेज है, तो मैंने अपनी काफ़ी जो पुराने मेरे दोस्त हैं, मुझसे भी पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं, उनसे उनके साथ कांटेक्ट करता हूँ, उनसे मालूमात लेता हूँ। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन वो जो सवाल पूछा होता है उनके साथ वही सेम प्रोसेस किया होता है उन्होंने, या वही सेम मसला चल रहा होता है, तो उनसे मालूमात लेके सारी जो आप बीती होती है उस पर फिर वीडियो बना के अपलोड करता हूँ और साथ आपको थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। आज ये जो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये बहुत अहम न्यूज़ है। ये यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस की है और आने वाले वक्त में चंद महीनों में ये अफेक्टेड हो जाएगी। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इमिग्रेंट्स के लिए स्पेशली। दोस्तों, हुआ क्या था कि 2013 में एक डबलिन लॉ जो है वो पास किया गया था। डबलिन जो है वो आयरलैंड का कैपिटल सिटी है। उसके तहत ये था कि जो भी इमिग्रेंट पूरी यूरोपीय यूनियन में जिस मुल्क में इंटर होता है, जिस पहले मुल्क में वो इंटर होगा, वहाँ पे सालम अगर अप्लाई कर देता है, उसके बाद वो दूसरे यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में सालम अप्लाई नहीं कर सकेगा। सिर्फ और सिर्फ उसी मुल्क में। अगर दूसरे मुल्क में जाके करता भी है तो वो डिपोर्ट करके वापस उसी मुल्क में भेजेंगे जहाँ पे उसने सबसे पहले एंट्री डाली और जहाँ पे उसने असाइलम अप्लाई किया। इसका फ़ायदा सबसे पहले इंग्लैंड, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ने उठाया। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन से जो लोग असाइलम अप्लाई करके फ्रांस के ज़रिए इंग्लिश चैनल को अबूर करके यूके में जाते थे या जाते हैं, पिछले हफ्ते भी उन्होंने काफ़ी लोगों को डिपोर्ट स्पेन और फ्रांस और जर्मनी में किया है, तो वो जब उनका रिकॉर्ड चेक करते थे तो वहाँ पे शो होता था कि इन्होंने फलां कंट्री में सालम अप्लाई किया है। क्योंकि पूरी यूरोपीय यूनियन का डाटाबेस है सालम सीकर्स के हिसाब से एक ही है। पूरी यूरोपीय यूनियन चेक कर सकती है कि किस जगह पे इमिग्रेंट्स ने सबसे पहले एंट्री डाली है। फिंगर्स की वजह से ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। एक दोस्त ने क्वेश्चन भी किया था, उसका आंसर भी इसी में है कि जिस पहले मुल्क में आप 28 मुल्क में डाटा जो साइलम साइकिल्स का वो सेम है, इस वजह से आप एक जगह पे कर जाके दूसरी जगह पे नहीं कर सकते। ये डबलिन लॉ की खिलाफ वर्जी है। इसी का फ़ायदा उठाता हुए इंग्लैंड ने बेशुमार लोगों को डिपोर्ट किया पूरे यूरोपीय यूनियन की डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब हुआ क्या कि 2013 में जब ये कानून पास हुआ तो सबसे ज़्यादा मुखालफत इटली और यूनान ने की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है। इमिग्रेंट्स डेली बेस पे 100 इमिग्रेंट्स जो आते हैं, मोस्टली गर्मा में, सरमा में तादाद कम हो जाती है, लेकिन गर्मा में बहुत ज़्यादा, इस वक्त भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स इटली और यूनान में आ रहे हैं। कुछ कोरोना वायरस की वजह से, बदहाली आने की वजह से तादाद और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, जब ये सालम अप्लाई करते हैं तो इटली और यूनान से बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो वहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो वापस भेज देंगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा इटली में इंटर हुआ, उसने सालम अप्लाई किया, वो जर्मनी चला गया, जर्मनी में जाकर उसने काम शुरू किया, तो जब पुलिस पकड़ेगी तो उसको वापस इटली में भेज देगी। अगर वो वहाँ पे सालम अप्लाई करेगा तो फिर भी उसको इटली भेज दिया जाएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले वहाँ पे किया था। अब क्या होने जा रहा है कि अनकरीब, ये हफ्तों की बात है, दिनों की बात है, महीनों की नहीं है, ये कानून चेंज होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का प्रेसिडेंट जो है उसने ऐलान कर दिया है कि ये कानून क्या तमाम बराबरी की सतह पे ये कानून कर दिया जाएगा। 28 मुल्कों में जहाँ चाहेंगे इमीडिएट जाके अप्लाई कर सकेंगे। अगर उन्होंने पहले किसी कंट्री में सालम अप्लाई किया तो वो दोबारा जाके दूसरी कंट्री में भी कर सकेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा खैर मकदम जो है वो इटली और यूनान ने किया है। बाकी स्पेन, पुर्तगाल, बाकी कंट्रीज़ में भी इसका खैर मकदम किया है, सवाए इंग्लैंड के। इंग्लैंड को पता है कि ये कानून के बाद जो भी यहाँ से सालम अप्लाई करके इंग्लैंड में इंटर होगा तो इंग्लैंड जो है उसको, अगर वहाँ पे सालम अप्लाई करेगा तो इंग्लैंड उसको डिपोर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो डबलिन लॉ ख़त्म कर दिया जाएगा ये चंद दिनों में। अब ये सारी सिचुएशन पे यूरोपीय यूनियन 28 मुल्कों में जहाँ भी कोई इमिग्रेंट जाना चाहेगा, चाहे उसने पहले अप्लाई किया हुआ है सालम किसी और कंट्री में, वो वहाँ पे जाके भी सालम अप्लाई कर सकेगा। ये दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है। पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त इसकी वजह से परेशान थे। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त ने कमेंट भी किया था और इस पर
तफसीली पूछने के लिए कहा था, उस वक्त मैंने उनको आंसर दिया था, लेकिन इस वीडियो में वो भी उनका भी जवाब कवर हो जाएगा कि दोस्तों ये आप पहले यही कानून था, अब आने वाले दिनों में ये चेंज हो जाएगा और ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छा कानून है। अब ये होगा कि इमिग्रेंट्स इन ममालिक में आने के बाद अगर अप्लाई कर भी देंगे असाइलम, तो उसके बाद ये बाद में जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम इवन और स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाके भी अप्लाई कर सकेंगे। जो मेरा ख्याल है ज़ाती जो मुझे मालूमात मिली है, बेल्जियम ब्रसेल जो है ये असाइलम सीकर्स के कवानीन के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। वहाँ पे फ़ंड भी अच्छा दिया जाता है और वहाँ पे असाइलम के इंग्लैंड के बाद असाइलम सीकर्स के लिए अच्छी सहूलतें भी हैं। दूसरा वो यूरोपीय यूनियन का हेड क्वार्टर भी है और शेंजन स्टेट्स का हेड क्वार्टर भी है। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सहूलतें हैं असाइलम सीकर्स के लिए। तो दोस्तों जो दोस्त मूव होना चाहते हैं वो सारा वो कानून का वेट करें, अनकरीब आने वाला है, उसके बाद मूव होइएगा, पहले मूव होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिस जिस मुल्क में इमिग्रेशन ओपन हो रही है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को तरजीह दिया करें, बाद में कमाई को। कुछ लोग आके कमाई शुरू कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स पीछे डाल देते हैं, ऐसी गलती नहीं कि सबसे पहले लीगल होने का सोचें, खुद ब खुद बाद में पैसा आना शुरू हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।